लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों में जमकर बयानबाजी हो रही है। इसी कड़ी के तहत हमीरपुर में कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर केसीसी बैंक के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया, कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, चाहे वो मोदी हो, अमित शाह हो या नड्डा हो, पार्टी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व हो, जहां भी सरकार गिराने का प्रयास किया है, हर जगह सफल रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार को नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश आश्रय योजना, प्रदेश में जितनी भी एकल महिलाएं हैं उनके बच्चों के लिए जो योजनाएं दी हैं, और मुख्यमंत्री की सोच और देवी देवताओं के आशीर्वाद से आज हिमाचल की सरकार ऊंचाइयों पर है। वहीं प्रेम कौशल ने कहा कि देश का वातावरण बदला हुआ है और अब देश में भारतीय जनता पार्टी की कोई नीति नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस पौड़ी पर चढ़कर आगे बढ़ती है उसे ही खत्म कर देती है। प्रेम कौशल ने बीके विधायकों पर तंज कसते हुए कहा कि इन विधायकों ने अपने स्वार्थ के चलते, अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पार्टी छोड़ी है। कुछ को तो सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने से भी परेशानी हो रही है। प्रेम कौशल ने कहा कि नरेंद्र मोदी से देश और हिमाचल की जनता पूछना चाहती है कि 2014 में आपने गारंटियां दी थी, 2019 में भी आपने गारंटियां दी थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, और इस बार भी अपने दृष्टिपत्र में गारंटियां देश के लोगों को दी हैं। प्रेम कौशल ने कहा कि मोदी की नई गारंटियां नई बोतल में पुरानी शराब की तरह हैं। प्रेम कौशल ने कहा कि मोदी सरकार पहले काले धन की बात करते थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, लेकिन हिमाचल में महिला योजना को बंद करने की बात करते हैं। प्रेम कौशल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। भी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने, चाहे वो मोदी हो, अमित शाह हो, नड्डा हो या अलग अलग प्रदेशों का इनका नेतृत्व है, इन्होंने जिन भी सरकारों को तोड़ने का प्रयास किया उनको तोड़ने में सफल रहे। लेकिन क्योंकि हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है और सबसे बढ़कर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक नेक दिल इंसान हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर जो पुनीत कार्य किए हैं, जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा मानवीय दृष्टिकोण से जो काम उन्होंने किया, जो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट आश्रय योजना जो लेके आए, अनाथ बच्चों को जो आश्रय हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दिया, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक और मानवीय दृष्टिकोण से उठाया हुआ कदम है। तो जिस जितनी हमारे प्रदेश की एकल नारियां हैं, विधवाएं हैं, उनके बच्चों के प्रति जो निर्णय लिया है, तो ये जो एक मानवीय दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री ने काम किया है, तो निश्चित तौर पर उनकी सोच की वजह से, उनकी इस कार्य प्रणाली की वजह से देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसके ऊपर है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र हिमाचल प्रदेश के अंदर सफल नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ। और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि 1 तारीख को वोटिंग होगी, 4 को गिनती होगी। ये जो 4 दल बदलू हैं, ये जो 4 बागी विधायक हैं, 6 जो विधायक के दल बदलू हैं, जिन्होंने अपना जमीर बेचा, ईमान बेचा, खुद को बेचा, ये 4 के 4 बार 4 हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के रहते, ये 6 के 6 विधायक जो हैं ये उपचुनाव में पराजित होने वाले हैं, और 6 के 6 विधानसभा के उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। हम 40 थे, 4 तारीख को फिर हिमाचल प्रदेश में 40 होंगे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है, दल बदल खरीद को, हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति हिमाचल प्रदेश में की है, इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की जो 4 सीटें हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं उनमें भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश का जो रुझान और देश का जो एक वातावरण है वो बदला हुआ है। आप ना झूठ चल रहा है, ना आपके जुमले चल रहे हैं, ना आपका हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ना आपका जो मोदी चलता था, ना आपका वो चल रहा है। आपका चेहरा मलिन हो चुका है, मोदी जी का चेहरा जो है वो डिफेस्ड हो चुका है। अब जिस चेहरे को लेकर आप आगे जाते थे, आज वही चेहरा मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो है उसमें तब्दील हो चुका है। आज देखिए स्थिति क्या हो गई कि अभी नड्डा जी ने एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया और उसमें नड्डा जी ने कहा भाजपा का चरित्र क्या है। मैं वो कहना चाहता हूँ कि जिस सीढ़ी से ये ऊपर चढ़ते हैं, पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, सबसे पहले उसको तोड़ने का काम।
जेपी नड्डा ने कहा कि आरएसएस की जरूरत वाजपेयी जी के समय थी, तब भाजपा कमजोर थी। अब भाजपा मजबूत है, अब हमें आरएसएस की जरूरत है। तो जिस आरएसएस ने इनको इस मुकाम तक पहुंचाया, आज कह रहे उसकी जरूरत नहीं है। यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। हम तो आरएसएस को भी उतना ही इस देश के प्रति घातक समझते हैं जितनी हम भाजपा को समझते हैं। हमारे लिए भाजपा भी उतनी घातक है और मैं समझता हूँ कि आरएसएस भी उतनी घातक है। दोनों की विचारधारा एक है। आरएसएस की विचारधारा के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। लेकिन मैं एक भाजपा का चरित्र बता रहा हूँ कि जिस संगठन के कंधों के ऊपर खड़ी होकर भाजपा आज यहाँ पहुंची है, आज कह रहे हैं कि उसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। और जो हमारे 6 लोग भाजपा में गए हैं, चाहे वो बीके, ईमान बेचा, महत्वाकांक्षा में गए, उनको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा ब्लंडर किया है। यह आप लोगों ने पॉलिटिकल सुसाइड कमिट की है और हिमाचल प्रदेश के लोग और आपके विधानसभा क्षेत्रों के लोग आपको माफ करने वाले नहीं है। ये अपराध है आपका हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति, क्योंकि आपने एक चुनी हुई सरकार को, जिसको 5 वर्ष के लिए जनादेश लोगों ने दिया था, उस सरकार को अस्थिर करने का, उस सरकार को टॉपल करने का षड्यंत्र आप लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते किया है। और मैं समझता हूँ कि इसकी पृष्ठभूमि में जो ये लोग कहते हैं कि हमें नजरअंदाज किया गया, हमें अपमानित किया गया, हमें जलील किया गया, ये इस तरह के बहाने करते हैं कि इस वजह से हम कांग्रेस को छोड़ के गए भारतीय जनता पार्टी में। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि क्योंकि वो बड़े घरानों से हैं, बड़े घरों से हैं, धनवान हैं, पूर्व में बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि इन पदों के ऊपर हमारा ही अधिकार है। इनमें से 1-2 जो है वो मुख्यमंत्री पद की लालसा भी रखते थे। तो जब उनकी वो लालसा पूरी नहीं हुई, वो मकसद पूरा नहीं हुआ और फिर लगा कि सुक्खू मुख्यमंत्री बन गया। ये सुक्खू वाला जो एक कंसेप्ट है उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। ये सुक्खू जी को अभी सुक्खू ही समझते हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि भाई वो सुक्खू नहीं है अब। नाउ ही इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब सुक्खू से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो इनको ये गम खाया जा रहा है कि सुक्खू मुख्यमंत्री बन गया, हम रह गए। तो ये तो उस गम में, उस जेलसी में, उस जलन में, और मैं समझता हूं कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते जो है इन लोगों ने दल बदल किया, जिसके पीछे ना कोई सिद्धांत है। ऐसे लोग भी हैं इनमें से जो पहले भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी में आए, तब भी यही कहा कि हमें भाजपा ने अपमानित किया। जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने हमें जलील किया, हमारी बात नहीं सुनी, इसलिए हमें अपमानित होकर कांग्रेस में आ गए। अब कांग्रेस से भाजपा में गए, तब भी यही कह रहे हैं कि इधर हमें जलील किया गया, अपमानित किया गया, हम इसलिए भाजपा में जा रहे हैं। तो भाई आपसे प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि आप पहले आपने कहा भाजपा में जलील हुए, तो जलील हो गए तो फिर आप कांग्रेस में आ गए। अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी आपको जलील किया, मुख्यमंत्री को ने जलील किया हमें, तो हम भाजपा में चले गए। अब मेरा सवाल आपसे है कि आप हर जगह जलील क्यों होते हैं? आप ही को जलील क्यों किया जाता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई खोट है। आप किसी के साथ चल नहीं पाते। आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैं सबसे आगे रहूं और अपनी उसी महत्वाकांक्षा की वजह से आप कहीं एडजस्ट नहीं होते हैं, आप कहीं फिट नहीं होते हैं, इसी वजह से आप किसी के साथ चल नहीं पाते। यही मुझे आप लोगों से कहना था। आपका कोई सवाल नहीं, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिमाचल प्रदेश के भी नेता, मोदी जी ने भी बहुत सरकार को अटैक किया, अमित शाह जी भी कह रहे हैं, जितना दिन के बीजेपी नेता रहे कि जी गारंटियां पूरी नहीं की। ये देश की लोकसभा का चुनाव है, भारत सरकार का चुनाव है। हमारी गारंटियों का जहां तक प्रश्न है बाद में आऊंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, इस देश की और प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि 2014 में आपने भी कुछ गारंटियां दी थी देश के लोगों को, 2019 में भी आपने गारंटियां दी थी, और इस बार भी अपना एक दृष्टि पत्र आप देते हैं, अपने जो मैनिफेस्टो होते हैं उसको नाम, जिसमें दृष्टि कोई नहीं होती। तो इस बार भी अपने दृष्टि पत्र में जो है कुछ गारंटियां जो है देश के लोगों को दी हैं, जो मैं पहले भी कहा था, फिर कहूँगा कि पुरानी बोतल में नई शराब की तरह है। 14 में जो कहा आपने 19 तक पूरा नहीं किया। उन्हीं गारंटियों को, उन्हीं वादों को आपने, जो 19 का आपका मैनिफेस्टो आया, दृष्टि पत्र आया, तोड़ मरोड़ के उन्हीं को फिर से आपने परोस दिया। और 14 और 19 में जो आपने कहा था उसमें से कोई चीज़ जो आपने पूरी नहीं की, उन्हीं चीज़ों को अब आपने इस बार का जो चुनाव है उसमें अलग रूप देकर जो है, अलग रंग देकर जो है, फिर उनको आपने पेश कर दिया। देश की जनता, प्रदेश की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि आपने
2 करोड़ नौकरियां 2014 में कहा था कि प्रति वर्ष हम प्रदेश और देश के युवाओं को देंगे। अब उन नौकरियों का आपने क्या किया, कहां गई, इस चीज का जवाब आप दीजिए। आपने काला धन लाने की बात कही थी कि काला धन हम लाएंगे 15-15 लाख की खाते में। मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो तो अमित शाह जी खुद ही बोल चुके हैं, तो जुमला था, लेकिन काले धन की बात की जा सकती है। तो काला धन वो कहां गया जिसकी आप बात करते थे कि हिंदुस्तान का पता नहीं कितना 1000 करोड़ रुपया काला धन आप बोलते थे स्विस बैंकों में है, अब आप उसकी बात नहीं करते। सारे का सारा जो काला धन था उसको आपने नोटबंदी करके और इलेक्टोरल बॉन्ड की जो योजना आप लेके आए, चुनावी चंदे की योजना बॉन्ड्स के माध्यम से, उस इन 2 तरकीबों से आपने जितना काला धन था उसको वाइड करके अपने भारतीय जनता पार्टी के खजाने में भर्ती कर लिया। अब ना आप काले धन की बात करते हैं, आप महंगाई की बात करते थे, आप महिला सशक्तिकरण की बात करते थे। अब देखिए, मैं इस मुद्दे पे आपकी तवज्जो चाहूंगा। यहाँ हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को पेंशन की बात कर रहे हैं, गारंटी की बात कर रहे हैं कि आपने महिलाओं को पेंशन नहीं दी। भाई, हमारी सरकार ने तो एक जिले से स्कीम लागू की, 2,25,000 महिलाओं को जो पहले 1,050 रुपये पेंशन जिनको मिलती थी उनको 1,500 रुपये योजना में शामिल करके 2,25,000 महिलाओं के खाते में 1,500 रुपये प्रति माह जा रहे हैं। उसके बाद हमारी इस चुनाव की घोषणा से काफ़ी पहले हमारी सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया कि हम अन्य महिलाओं को 1,500 रुपये महीना देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी हुआ, प्रक्रिया शुरू हुई, रुकवाई किसने? आप रोकने वाले हैं उसको। भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम, पूरा विधायक दल, पूरी भाजपा इलेक्शन कमीशन के पास गई कि इसको रोकिए, ये पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। और आपकी एक उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद एक पत्रकार वार्ता करती है शिमला में, और उसमें मेरे पास अभी भी वीडियोग्राफ चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। और उस पत्रकार वार्ता में वो कहती है कि मुफ्त में 1,500 रुपये महिलाओं को देने की क्या आवश्यकता नहीं दिया जाना चाहिए। तो आप तो महिलाओं को लाभ देने के विरोधी हैं, आपने तो विरोध किया है, इसलिए आप महिला सशक्तिकरण की तो बात ही नहीं कर सकते। दूसरी बात, मानीकरण में क्या हुआ, लंबा नहीं जाऊंगा, सब जानते हैं किस तरीके से निवर्सल करके महिलाओं को वहां घुमाया गया। एक जो कारगिल योद्धा था उसकी धर्मपत्नी को घुमाया गया। वो तो 2 उदाहरण सामने आए। हमारे देश की जो पहलवान बेटियां थी उनके साथ क्या हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनके साथ किस तरीके से अन्याय हुआ, किस तरीके से वो दिल्ली में आंदोलन करती रही। और हमारे जो खेल मंत्री हैं, यहाँ से जो सांसद हैं आदरणीय अनुराग ठाकुर, उनसे मिलने गई, उनके साथ जो घटित हुआ था उसकी चर्चा उन्होंने देश के खेल मंत्री के साथ की, इस उम्मीद से कि शायद खेल मंत्री हमारी बात सुनेंगे और हमारे साथ न्याय करेंगे। खेल मंत्री ने किया क्या, अनुराग ठाकुर ने उसके बाद, जब वो लड़कियां, वो बेटियां उनसे मिलके चली गई, अपने साथ जो घटित हुआ था उसको एक्सप्लेन करके चली गई। अनुराग ठाकुर जी ने, जो इनके सांसद थे ब्रिजभूषण, जिनके ऊपर ये आरोप है उन महिलाओं के द्वारा लगाए हुए, उनके साथ चुगली कर दी कि वो तो आपके बारे में मेरे साथ ये क्या, कि बजाय कार्रवाई करने के, बजाय उनके साथ न्याय करने के, बजाय कोई एक्शन लेने के, अनुराग ठाकुर चुगली करते हैं। तो आपने तो खेल मंत्री होने के नाते जो खिलाड़ी थे उनका भी अपमान किया, उनका भी अनादर किया, उनके साथ भी अन्याय किया। और उससे बढ़कर आपने जो देश की नारी शक्ति है, जो देश के लिए सम्मान लेके आई, देश के लिए पदक लेके आई, उनके साथ भी आपने षड्यंत्र किया एक तरह से।